सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड टू ग्लोरी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि थर्ड ईयर में जो पीडियाट्रिक्स की क्लिनिकल पोस्टिंग होती है उसमें क्या करना होता है। सो बेसिकली सेकेंड ईयर में जो क्लिनिकल पोस्टिंग थी वो 2 वीक्स की थी, पर थर्ड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग होती है 1 मंथ की, यानी कि 4 वीक्स की। पर उसमें कैसा होता है कि पूरे महीने सिर्फ आपको केस प्रेजेंटेशन ही करना होता है। मतलब हमारी पोस्टिंग में ऐसा था कि इतने कुछ लेक्चर्स होते नहीं है। पूरे महीने आपको बस जा जाके हिस्ट्री लेनी है बच्चों की, और हर रोज 2 केसेस प्रेजेंट करने हैं, और उससे रिलेटेड उसके बाद में पढ़ाएंगे वो लोग। मतलब केस बेस्ड ही टीचिंग होगी कि ये केस है तो इसमें ऐसा होता है, ये केस में ये चीजें हो सकती है। ऐसे करके करते करते आपको पूरा सारे टॉपिक्स और सारे जो चैप्टर्स है, वो सब है, केसेस है, वो सब कवर हो जाएंगे। तो ऐसे होता है। पर उसमें होता क्या है कि पीडियाट्रिक्स की जो वार्ड एंडिंग होती है उसमें वाइवा में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जो कि सेकेंड ईयर में करवाए होते हैं। मतलब वार्ड एंडिंग में आपको IMNCI चार्ट भरने का भी बोलते हैं। फिर WHO ग्रोथ चार्टिंग के बारे में पूछते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछते हैं। तो वो सब मैंने अपनी पहली वीडियो में, पिछली वीडियो में, सेकेंड ईयर की वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो बेसिकली उसके लिए सेकेंड ईयर का आपको फिर से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जैसे कि मैंने अपने सेकेंड ईयर वाले वीडियो में कहा था, आपकी सेकेंड ईयर में नोट्स अच्छी बनाई हुई बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं बनाई है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो कि वार्ड एंडिंग्स में क्या क्या पूछने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपके वीक है और आपको जरूरत है, तो आप रिक्वेस्ट करके वो लेक्चर्स फिर से रखवा सकते हो। हमने ऐसा किया था, हमको IMNCI वीक था तो हमने IMNCI का लेक्चर फिर से रखवाया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल होता यह है कि आपको हिस्ट्री लेने की होती है और केस प्रेजेंटेशन करना था। तो हिस्ट्री टेकिंग भी पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में। सो वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी अच्छी नोट्स बनी हुई है, आपको वो आना चाहिए। अगर कुछ भी चीज सेकेंड ईयर की नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करके वो लेक्चर फिर से रखवा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेस का होता है। बेसिकली जो मेनली होते हैं केसेस जो हमारे कॉलेज में या फिर हमारे हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं, उसमें ये एक है हिपेटस स्प्लीनोमेगाली। मतलब सिर्फ हिपेटोमेगाली हो सकता है, सिर्फ स्प्लीनोमेगाली, हिपेटस स्प्लीनोमेगाली हो सकता है। ऐसे हमारी हॉस्पिटल के आसपास सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के केसेस बहुत सारे आते हैं, जिसकी वजह से हिपेटस स्प्लीनोमेगाली के केसेस बहुत सारे होते हैं। एकदम क्लासिक केस होते हैं, बहुत ही ज्यादा एनलार्जमेंट होता है लीवर का भी और स्प्लीन का भी, इजिली पाल्पेबल होता है। उसके रिलेटेड बहुत सारे केसेस होते हैं और वो आपको एग्जाम्स में भी पूछते हैं। तो ये एक केस है। अगर आपके आसपास इसके केसेस आते हो तो इसके बारे में आपको पढ़ना या फिर इसके केसेस प्रिपेयर करने जरूरी है। नेक्स्ट आता है सैम। मतलब ये केस तो ऑलमोस्ट हर एरिया में होगा ही, और ये तो बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जाम में भी सैम का केस तो होता ही है। तो फिर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन सैम, मतलब तो उसके रिलेटेड भी सब पढ़ना जरूरी है। उसके रिलेटेड सब RUTF यानी कि रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड, मतलब क्या क्या फूड्स दे सकते हैं, शाकिर स्टेप क्या होती है, ग्रोथ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब वाइवा क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब सैम का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या होता है, ऐसे सब क्वेश्चंस पूछते हैं। सैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू कांट अफोर्ड टू लीव दिस टॉपिक गाइस। सो नेक्स्ट आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके केसेस भी आपको जनरली बहुत देखने को मिलते होंगे। मतलब जनरली कहीं ना कहीं बच्चों में कंजेनिटल किडनी डिजीजेस की वजह से या फिर इन जनरल भी कई रीजन की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के भी केसेस बहुत क्लासिकली देखने को मिलते हैं। तो इसका एक केस है जो भी आपको आना चाहिए, वो भी एग्जाम्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट फ्रॉम इट, न्यूमोनिया। हमारी पोस्टिंग के दौरान हमको एक या दो इतने केसेस देखने को नहीं, मतलब इतने ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिले थे, एक या दो केसेस देखने को मिले होंगे। पर ऐसे बहुत सारी पिछली हमारी बैचेस ने बोला था कि उनको देखने को मिले थे। तो न्यूमोनिया ओवरऑल भी ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक ही केस है जो ऐसे पूछ सकते हैं। तो न्यूमोनिया आपको अगर केस नहीं भी आता है तो ओवरऑल प्रिपेयर करके रखना जरूरी है। ऊपर के तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमोनिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस थोड़े ही केसेस है तो प्रिपेयर कर लो तो अच्छा है। नियोनेट, अभी उसमें हमारे कॉलेज में होता कैसे है कि पीडियाट्रिक्स का वार्ड है जो वो अलग होता है, और OBGYN का वार्ड है वो अलग है, वो दूर है। तो जनरली क्या होता है, नियोनेट्स जब होते हैं वो OBGYN के वार्ड में होते हैं, और बाकी सब पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं वो अलग वार्ड में होते हैं। तो अगर आप वार्ड्स में जा रहे हो तो आपको नियोनेट्स इतने देखने को नहीं मिलेंगे। पर बिकॉज नियोनेट्स हमेशा अवेलेबल होते हैं और मतलब बहुत सारे होते हैं,
तो एग्जाम में नियोनेट्स बहुत सारे रखे जाते हैं, और एग्जाम में ऑलमोस्ट हर दूसरे केस नियोनेट का होता है। नियोनेटल हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नियोनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, नियोनेट में कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, जैसे मतलब ओवरऑल नियोनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके केसेस आपको पर से वार्ड्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका ओबीजीवाई का जो कोई वार्ड है, तो आपको वहां पे जाके इन्फेंट लेने पड़ेंगे और उसपे सब रिफ्लेक्सिस करने पड़ेंगे। ऐसे तो शायद कोई इतना पूछता नहीं है रिफ्लेक्सिस, पर डेवलपमेंट के रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइलस्टोन के रिलेटेड, या फिर शायद एक दो रिफ्लेक्स करने को पूछ सकते हैं, या रिफ्लेक्सिस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इसे रिफ्लेक्सिस भी आने चाहिए। नियोनेट एक ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये इतने थोड़े ही केसेस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केस पूरे ही पढ़ डालो। मतलब बुक्स कौन कौन सी रिटर्न है वो अपने, मैंने इन जनरल सारी बुक्स वर्ड्स की वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको मिल जाएगी, और सेकेंड ईयर की जो वर्ड्स की बुक है उसमें भी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, मतलब सेकेंड ईयर की अगर वर्ड स्पेसिफिकली, मैं एकदम स्पेसिफिकली बात करूँ केसेस के लिए, तो जैसा कि मैंने सेकेंड ईयर वाली वीडियो में बताया था कि अरुचामी करके एक बुक है, अरुचामी लक्ष्मण स्वामी करके, और एक है बुक छेड़ा। ये दोनों ही बुक अच्छी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने सेकेंड ईयर के वीडियो में बताया था, अरुचामी में अगर मैंने देखी थी, वो टीचर्स और वो सब यूज करे थे, मेरे को अच्छी लगी थी। और मैंने पर्सनली छेड़ा यूज की है, वो भी अच्छी बुक है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही अच्छी बुक्स है। तो उसमें से सब कुछ ही पढ़ डालो, सब कुछ मतलब सब कुछ ही पढ़ डालो। तीन चार केसेस ही मैंने बताए, तीन चार चार पांच केसेस ही, पूरे महीने के दौरान इतना तो कर ही सकते हो, और इतना कुछ प्रेशर वाला होता नहीं है। एग्जाम भी मतलब वाइवा में भी बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ लिया, डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्टिंग पढ़ लिया, ये फूड से रिलेटेड सब पढ़ लिया, ब्रेस्ट फीडिंग का पढ़ लिया। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा हुआ है, ग्रोथ डेवलपमेंट माइलस्टोन्स वो सब पढ़ा, तो आपका एग्जाम भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इतना कुछ प्रेशर वाला या टेंशन वाला कुछ है नहीं। इसके साथ साथ आप और भी सब्जेक्ट्स कर सकते हो। ओवरऑल एक इजी, क्या बोलते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग है, ऐसे सिंपली हो जाएगा बस। मतलब इतना आसानी है, इतना कुछ है नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and stay tuned. This is me, Yash Gandhi, signing off.